राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आशा है कि आप सभी के ऊपर बाबा नीम करोली जी का अपार कृपा होगी। आपके घर परिवार में सभी कुशल मंगल होंगे, यही मैं प्रार्थना करता हूँ। यही मेरी अर्जी है बाबा नीम करोली की शरण में। मेरे प्रभु, जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी ये महिमा देख रहे हैं, उन सभी के ऊपर तुरंत कृपा करो, उनके सभी कष्ट हरो भगवान। जय राम जी की जय, बाबा नीम करोली महाराज की जय, शिव शंकर महादेव। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज मैं आपको शिव भगवान का शिव तांडव स्तोत्र रावण द्वारा रचित है और उसका हिंदी अर्थ सुनाऊंगा। ये पूरा सुने और आगे भी शेयर करें। जय शिव शंकर महादेव। उनके बालों के बहने वाले जल से उनका कंठ पवित्र है और उनके गले में सांप है जो हार की तरह लटकता है, और जो डमरू से डमड 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 की ध्वनि निकल रही है। भगवान शिव शुभ तांडव नृत्य कर रहे हैं, वे हम सबको संपन्नता प्रदान करें। मेरी शिव में गहरी रुचि है, जिनका सिर अलौकिक गंगा नदी की बहती लहरों की धाराओं से सुशोभित है, जो उनकी बालों की उलझी हुई जटाओं की गहराइयों में उमड़ रही है, जिनके मस्तक की सतह पर चमकदार अग्नि प्रज्वलित है और जो अपने सिर पर अर्धचंद्र का आभूषण पहने हैं। मेरा मन भगवान शिव में अपनी खुशी खोजे। अद्भुत ब्रह्मांड के सारे प्राणी जिनके मन में मौजूद हैं, जिनकी अर्धांगिनी पर्वतराज की पुत्री पार्वती है और जो अपनी करुणा दृष्टि से असाधारण आपदा को नियंत्रण करते हैं, जो सर्वत्र व्याप्त हैं और जो दिव्य लोकों को अपनी पोशाक की तरह धारण करते हैं। मुझे भगवान शिव में अनोखा सुख मिले, जो सारे जीवन के रक्षक हैं। उनके रेंगते हुए सांप का फन लाल भूरा और मणि चमक रही है। ये दिशाओं की देवियों के सुंदर चेहरों पर विभिन्न रंग बिखेर रहा है, जो विशाल मदमस्त हाथी की खाल से बने जगमगाते दुशाले से ढका है। भगवान शिव हमें संपन्नता दे, जिनका मुकुट चंद्रमा है, जिनके बाल लाल नाग के हार से बंधे हैं, जिनका पायदान फूलों की धूल के बहने से गहरे रंग का हो गया है, जो इंद्र विष्णु और अन्य देवताओं के सिर से गिरती है। शिव के बालों की उलझी जटाओं में हम सिद्धि की दौलत प्राप्त करें, जिन्होंने कामदेव को अपने मस्तक पर जलने वाली अग्नि की चिंगारी से नष्ट कर दिया, जो सारे देवताओं को सारे देवलोकों के स्वामी द्वारा आदरणीय हैं, जो अर्धचंद्र से सुशोभित हैं। मेरी रुचि भगवान शिव में है, जिनके 3 नेत्र हैं, जिन्होंने शक्तिशाली कामदेव को अग्नि को अर्पित कर दिया। उनके भीषण मस्तक की सतह डगद डगद की ध्वनि से जलती है। वे ही एकमात्र कलाकार हैं जो पर्वतराज की पुत्री पार्वती के स्तन की नोक पर हैं, सजावटी रेखाएं खींचने में निपुण हैं। भगवान शिव हमें संपन्नता दे। वे ही पूरे संसार का भार उठाते हैं, जिनकी शोभा चंद्रमा है, जिनके पास अलौकिक गंगा नदी है, जिनकी गर्दन गला बादलों की परतों से ढकी हुई अमावस्या की अर्धरात्रि की तरह काला है। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनका कंठ मंदिरों की चमक से बंधा है, पूरे खिले नील कमल के फूलों की गरिमा से लटकता हुआ, जो ब्रह्मांड की कलिमा सा दिखता है, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधनों को नष्ट किया, जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथियों को मारने वाले हैं, जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। मैं भगवान शिव की प्रार्थना करता हूँ, जिनके चारों ओर मधुमक्खियाँ उड़ती रहती हैं। शुभ कदम के फूलों से सुंदर गुच्छे से आने वाली शहद की मधुर सुगंध के कारण, जो कामदेव को मारने वाले हैं, जिन्होंने त्रिपुर का अंत किया, जिन्होंने सांसारिक जीवन के बंधों को नष्ट किया,
जिन्होंने बलि का अंत किया, जिन्होंने अंधक दैत्य का विनाश किया, जो हाथी को मारने वाले हैं, जिन्होंने मृत्यु के देवता यम को पराजित किया। शिव जिनका तांडव नृत्य नगाड़े की ढिमिड ढिमिड तेज आवाज श्रृंखला के साथ लय में है, जिनके महान मस्तक पर अग्नि है, वो अग्नि फैल रही है नाग की सांस के कारण। गरिमा में आकाश में गोल गोल घूमती हुई मैं भगवान सदाशिव की पूजा कब कर सकूंगा। शाश्वत शुभ देवता जो रखते हैं सम्राटों और लोगों के प्रति सद्भाव समभाव दृष्टि, घास के तिनके और कमल के प्रति, मित्रों और शत्रुओं के प्रति, सर्वाधिक मूल्यवान रत्न और धूल के ढेर के प्रति, सांप और हार के प्रति, विश्व में विभिन्न रूपों के प्रति मैं कब प्रसन्न हो सकता हूँ। अलौकिक नदी गंगा के निकट गुफा में रहते हुए, अपने हाथों को हर समय बांधकर अपने सिर पर रखे हुए, अपने दूषित विचारों को धोकर दूर करके शिव मंत्र को बोलते हुए, महान मस्तक को और जीवंत नेत्रों वाले भगवान को समर्पित। इस स्तोत्र को जो भी पढ़ता है, जो याद करता है और जो सुनता है, जो सुनाता है, वह सदैव के लिए पवित्र हो जाता है और महान गुरु शिव की भक्ति पाता है। इस भक्ति के लिए कोई दूसरा मार्ग या उपाय नहीं है, बस शिव का विचार ही भ्रम को दूर कर देता है। दोस्तों, ये शिव स्तोत्र संपन्न हुआ है और अब ये रावण की थोड़ी सी कहानी है, वो आपको सुनाता हूँ। रावण शिव का महान भक्त था और उसके बारे में अनेक कहानियां प्रचलित हैं। एक भक्त को महान नहीं होना चाहिए, लेकिन वह एक महान भक्त था। वह दक्षिण से इतनी लंबी दूरी तय करके कैलाश आया। मैं चाहता हूँ कि आप बस कल्पना करें, इतनी लंबी दूरी चल के आना। और वो शिव की प्रशंसा में स्तुति गाने लगा। उसके पास एक ड्रम था जिसकी ताल पर उसने तुरंत ही 1008 छंदों की रचना कर डाली, जिसे शिव तांडव स्तोत्र के नाम से जाना जाता है। उसके संगीत को सुनकर शिव बहुत ही आनंदित मोहित हो गए। रावण गाता जा रहा था और गाने के साथ साथ उसने दक्षिण की ओर से कैलाश पर चढ़ना शुरू कर दिया। जब रावण लगभग ऊपर तक आ गया और शिव उसके संगीत में मंत्रमुग्ध थे, तो पार्वती ने देखा कि एक व्यक्ति ऊपर आ रहा है। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए जगह थी, तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है। अब ऊपर शिखर पर केवल 2 लोगों के लिए जगह थी, तो पार्वती ने शिव को उनके हर्षोन्माद से बाहर लाने की कोशिश की। वे बोली, वो व्यक्ति बिल्कुल ऊपर ही आ गया है, लेकिन शिव अभी भी संगीत और काव्य की मस्ती में लीन थे। आखिरकार पार्वती उनको संगीत के रोमांच से बाहर लाने में सफल हुई और जब रावण शिखर तक पहुंच गया तो शिव ने उसे अपने पैरों से धक्का मारकर नीचे गिरा दिया। रावण कैलाश के दक्षिण मुखी से फिसलते हुए नीचे की ओर गिरा और ऐसा कहा जाता है कि उसका ड्रम उसके पीछे घिसट रहा था और जैसे जैसे रावण नीचे जाता रहा, उसका ड्रम पर्वत पर ऊपर से नीचे तक एक लकीर खींचता हुआ गया। अगर आप कैलाश के दक्षिण मुख की ओर देखें तो आप बीच में से ऊपर से नीचे तक आता एक निशान देख सकते हैं। कैलाश के एक मुख और दूसरे मुख के बीच में अंतर या भेदभाव करना ठीक नहीं, लेकिन कैलाश का दक्षिण मुख हमें ज़्यादा प्रिय है क्योंकि अगस्त्य मुनि कैलाश दक्षिण मुख में विलीन हो गए थे। तो ये शायद सिर्फ एक दक्षिण भारतीय पक्षपात है कि हमें कैलाश का दक्षिणी मुख ज़्यादा पसंद है और मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा सुंदर है। ये सबसे ज़्यादा श्वेत भी है क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ है। कई तरीकों से इस मुख में सबसे ज़्यादा तीव्रता है
लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो कैलाश के दक्षिण मुख की ओर जा सकते हैं। ये बहुत ही दुर्गम है और वहां पहुंचना कम लोगों के लिए संभव है, क्योंकि इसका मार्ग अन्य मुखों की तुलना में ज़्यादा कठिन है और कुछ खास तरह के लोगों के लिए ही वहां जाना संभव है। अभी आज्ञा लेता हूँ मेरे भाई, मेरी माताएं बहनें। शिव स्तोत्रम रावण द्वारा रचित का हिंदी अनुवाद आपने सुना। शिव भगवान आपको अपनी शरण में ले। श्री राम जी, हनुमान जी, बाबा नीम जी आपके सभी कष्ट हरें। जय राम जय राम जय बाबा।